यस अटेंशन स्टूडेंट्स। चल्लास को हमने सुबह तकरीबन 9:30 से 10 बजे के दरमियान अलविदा कह दिया था। अब हमारा सफ़र हुंजा की जानिब था। सफ़र शुरू हुआ और गाड़ी ने थोड़ी ही देर में रफ्तार पकड़ ली। हमारे सामने आसमान पे तैरते बादल, उसके साथ बुलंद पहाड़ और उनके कदमों में बहता हुआ दरिया का पुरशोर पानी था। साथ ही इंसानी हिम्मत का शाहकार पहाड़ों को काट कर बनाई गई शहराए कराकरम, जिस पे हमारी गाड़ी दौड़ रही थी। मज़े की बात, मंजर मुसलसल एक जैसा था, बादल पहाड़ दरिया, बादल पहाड़ दरिया, मगर फिर भी तबीयत देखने से भर नहीं रही थी। हम मस्त नज़ारों में खोए हुए थे कि गाइड साहब ने बुलंद आवाज़ में ये बताकर चौंका दिया कि इस आगे के रास्ते पे 2 दिन पहले एक ट्रक नीचे गिर गया था। हम सब के मुंह से निकला, ओहो हो। ड्राइवर ने गाड़ी आहिस्ता कर ली ताकि हम गिरे हुए ट्रक का नज़ारा कर सकें। गाड़ी में मौजूद सब अफराद उचक उचक कर बाहर झांकने लगे। हमारे लिए तो ये बहुत ही हैबतनाक सा मंजर था, मगर मकामी अफराद इस खस्ता हाल ज़ख्मी ट्रक पर चढ़ कर बैठे थे और इस हैबतनाकी की ऐसी की तैसी कर रहे थे। ट्रक देख के हमें ख्याल आया, अगर ये नीचे गिर गया था तो ऊपर कैसे आया, और अगर गिरा नहीं था बस किनारे पे अटक गया था तो इसका बूथा यानी फ्रंट कैसे इतना बिगड़ गया। ड्राइवर ने हमें ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। हमने भी ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं डाला। कुछ देर बाद इस पॉइंट पर हमारी गाड़ी रोकी गई। इसे आप व्यू पॉइंट कह सकते हैं। हमें बताया गया कि यहाँ 3 पहाड़ मिलते हैं, नांगा पर्वत, कोहे हिमालय और कोहे हिंदुकश। देखने में हमको तो सब बस पहाड़ पहाड़ ही लग रहे थे। लग रहा था ये जगह बाकायदा पिकनिक पॉइंट के तौर पे तामीर की गई है। पहाड़ों को काट कर ढलान सीधा रास्ता बनाया गया है, रीलिंग लगी हुई है जिसके किनारे से दरिया और पहाड़ का नज़ारा किया जा सकता है। साथ ही रेस्टोरेंट और खुशी हासिल करने की जगह भी बनी हुई है, मगर यहाँ खुशी के हुसूल के लिए पूरे 50 रुपये अदा करने लाजिम थे। जी हाँ, 50 रुपये। अब तक के सफ़र में ये सबसे महंगी खुशी थी। जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ये काफ़ी नीचे का हिस्सा है। बाकी हमारे साथी ऊपर तस्वीर बनाने में लगे थे और हम ढलान सीढ़ियाँ फैलाते सबसे नीचे और तन्हा जगह पहुंचकर वीडियो बनाने लगे। कुछ देर बाद एक 20-22 साल दोशीज़ा भी हमारे करीब आकर दरिया का नज़ारा करने लगी। हमने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल स्टूडेंट ही की तरह लग रही थी। हमारी इससे मुख्तसर गुफ्तगू हुई। हम कराची से हैं, आप लाहौर से? जी हम लाहौर से। अच्छा, लाहौर कौन सी जगह से? मैं पढ़ती लाहौर में हूँ, लेकिन रहती इस्लामाबाद में। अच्छा, जनाब ये क्या कहते हैं, आई हैं, बहुत ही खूबसूरत बच्ची हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं बच्चियाँ शो नहीं करते हैं इसलिए हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। आप सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती देखिए, बच्चियाँ बाद में देख लीजिएगा अपने मोहल्ले में जाके। व्यू पॉइंट पर कुछ देर रुक कर हम सब आगे रवाना हुए और फिर ज़ोहराने यानी दोपहर के खाने के लिए गाड़ी इस खूबसूरत मकाम पर रोकी गई। यहाँ भी बहते दरिया के साथ रेस्टोरेंट मौजूद है। हमने खाने का ऑर्डर दिया और जितनी देर में खाना तैयार होता हम आसपास घूमने लगे। यहाँ के रेस्टोरेंट की अच्छी बात यह है कि ऑर्डर लेकर फिर ताज़ा खाना बनाया जाता है। पहले से तैयार शुदा खाना नहीं दिया जाता। हाथ के हाथ ताज़ा खाना बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये जूद हज़म होता है और ताज़ा भी। ये लकड़ी का पुल है जो दरिया पार करने के लिए बनाया गया है। काफ़ी मज़बूत लग रहा है ना? मज़बूत था तभी हम इस पर आराम से चढ़ गए। घूम फिर कर हम वापस आए और खाने के लिए बैठ गए। हम पहले बता चुके हैं कि दोपहर का खाना पैकेज में शामिल नहीं था, इसकी पेमेंट हमें खुद करनी थी। खाना ताज़ा, मज़ेदार और सादा था और दरिया किनारे खुली हवा में बैठकर खाने का तो लुत्फ़ ही अलग था। लज़्ज़त कामुदहन यानी लंच से लुत्फ़अंदोज़ होकर हम आगे बढ़े। हुंजा होटल पहुंचने से पहले हमने कौन सा 1100 साल पुराना अजूबा देखा। ये बिल्ली नहीं, अजूबा आगे आएगा। ये जानने के लिए दानिश्वर क्लब सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और 60 टीचर्स के साथ आगे बढ़ जाइए, जिनका नारा है मिल बांट कर खाने में हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।